क्या आप सभी को भी लगता है कि 60 दिनों में हमारी यूजीसी नेट जून 2024 की तैयारी हो सकती है, या फिर 60 दिनों की क्या हमारी रणनीति होने वाली है सो दैट हम लोग जून 2024 का जो हमारा अटेम्प्ट है उसमें हमारा नेट और जेआरएफ को हम लोग क्रैक कर पाए। तो इन सारी बातों का आज हम लोग बिल्कुल डिस्कशन करने वाले हैं आपके अपने सेशन में। मेरा नाम है योगेश और चैनल है अपना जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं जो यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम की, तो चैनल जो है आपके लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होने वाला है, जहां पे आप सभी को पेपर 1 की सारी यूनिट्स और पेपर 2 जो है बढ़िया तरीके से करवाया जा रहा है। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो बात हम करने वाले हैं कि 60 दिनों की हमारी सटीक रणनीति क्या होने वाली है कि भैया 60 दिन कैसे सर आप बोल सकते हो। सबसे पहले तो देखो, मार्च हमारा जा चुका है, बिल्कुल 31 मार्च हमारी हो चुकी है। अब बात ऐसी है कि 2 महीने हमारे पास बचते हैं, एक तो हमारा अप्रैल का महीना और एक हमारा मई का महीना। ठीक है जी, अप्रैल और मई 60 दिन हमारे हो गए। 10 जून से हमारे एग्जाम है, तो वहां के 10 दिन तो मैं ले ही नहीं रहा हूं। ठीक है, तो ये 60 दिन जो है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरा का पूरा जो है सिनारियो आप सभी के सामने कोशिश की है कि कुछ चीजें जो है समझा सकूं। सबसे पहले तो आप लोग देखिए, हमारे पास क्या होते हैं ना, दो टाइप के लर्नर्स हैं। दो टाइप के हमारे पास लर्नर्स हैं, जिन्होंने जो नए हैं या जो पहली बार जो है तैयारी कर रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं जो है रिपीट कर रहे हैं, जो नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या जिनका जो है जेआरएफ पिछली बार जिनका नेट हो गया था वो जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए ही जो ये 60 दिन का समय है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो 60 दिन है आपके 2 महीने हैं, आपको कहीं ना कहीं जीरो से हीरो की तरफ जो है डेफिनेटली आपको ले जा सकते हैं। तो देखो, मैंने क्या किया है आप सभी के लिए, 60 दिनों को मैंने तोड़ा है 2 भाग में। 3 ही भाग कर लो, ये 60 दिन है, इसको मैंने पार्ट कर लिया। 30 दिन मैंने अलग रख लिया है, और ये वाले जो 30 दिन है ये अलग रख लिया है। ये कौन से 30 दिन है? ये आपके अप्रैल के महीने के। तो अभी तक यदि आप सभी ने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, आपका पाठ्यक्रम आपका कंप्लीट नहीं किया है, तो पहली प्रायोरिटी आपकी ये रहनी चाहिए, पहली प्रेफरेंस आपकी ये रहनी चाहिए कि पहले आपको अपना सिलेबस जो है कंप्लीट करना है। तो अप्रैल के महीने में आप लोग ट्राई करो कि कहीं ना कहीं जो है आप सभी का अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब कुछ लर्नर्स हमारे पास ऐसे भी हैं कि जिनका सिलेबस जिन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, मार्च में ऑलरेडी उन्होंने टारगेट बना रखा था। तो यदि भाई आप सभी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो अप्रैल का महीना जो है आप सभी को देना है किसमें? अपने थोरोली रिवीजन में। चीजों को वापस से डीपली आप लोग पढ़ो, क्योंकि जितना चीजों को आप लोग रिवाइज करोगे उतना ही आप अपने जेआरएफ के करीब जाओगे। ये 100% बात सही है, क्योंकि जितना हम लोग डीप में हम लोग पढ़ेंगे, चीजों को करने की कोशिश करेंगे, बढ़िया तरह हो पाएगा। मैंने कल वाले वीडियो में बताया भी था कि कंपटीशन जो है हमारा अच्छा खासा आप सभी का होने वाला है। कैसे सर? क्योंकि 3 कैटेगरी में हमारा रिजल्ट आएगा, पीएचडी करने वाले हैं वो भी इस बार रहेंगे, तो अच्छा खासा जो है पेपर आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो ये तो हमें सोचना नहीं है कि हम यदि 1 महीने की तैयारी में कर लेंगे या 15 दिन या 7 दिन में कर लेंगे, तो वो तो पॉसिबल थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप ये अप्रैल का महीना आराम से अपने सिलेबस को दो। अब ये जो जून का महीना आपके पास बचता है ना, देखो 2 कैटेगरी है, बता देता हूं। जो तैयारी ऑलरेडी कर ली है, सिलेबस जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, ये सिलेबस जिन्होंने कंप्लीट करा है, तो जून के महीने में आप सभी को क्या करना है? रिवीजन आप सभी को बढ़िया तरीके से कर लेना है, अच्छा खासा। और यदि मैं आपसे बात करूं, ये आखिरी के जो 30 दिन है, इसको भी भाई अपन 2 भाग में, 2 पार्ट में बांट सकते हैं। कैसे कैसे सर जी? आप इसको 20 और 10 में आप डिवाइड कर लो कि जून के 20 दिन और जून के आखिरी के 10 दिन। इस जून के 20 दिन में भैया आप सभी को क्या करना है? रिवीजन तो करना है। और रिवीजन आप लोग कैसे करोगे? रिवीजन आप सभी को करना है पीवाईक्यू से, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अब आती है कि सर जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कितने सालों के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए? तो मैंने आप सभी को पहले भी बताया था, पिछले 10 सालों के नहीं अगर आपके हो पाते हैं, तो आप सभी को 2018 या 19 से लेके 2023 दिसंबर 2023 तक के तो पीवाईक्यूज करने ही हैं, चाहे आपका पेपर 1 है चाहे आपका पेपर 2 है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज हमें लगाने हैं 20 दिन। अब ये वाले जो हमारे 10 दिन बचेंगे ना, 10 दिन जो है करना क्या है सर जी? करना क्या है? 10 दिन ये वाले हमें करने हैं हमारे
ज्यादा से ज्यादा आप सभी को जो है मॉक टेस्ट यहाँ से बनाने ही बनाने हैं, मॉक टेस्ट आपको करने ही करने हैं। यदि मॉक आप लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर जो है भैया दिक्कत परेशानी वाली बात है ना कहीं आ जाएगी। भाई हमने इतना सारा पढ़ लिया, हमने रिवीजन भी कर लिया, अब हम हमारी तैयारी को जांचेंगे कैसे, हम कैसे पता लगा पाएंगे कि क्या मैं टाइम मैनेजमेंट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। और वो 3 घंटे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि क्या 3 घंटे में एग्जाम में मुझे बैठना है, क्या मैं एक जगह पे बैठ भी पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि घर पे चलो ठीक है, और एग्जाम में टाइम हमारा हुए जा रहा है, पैनिक हमारी बड़ी सिचुएशन वहां पे हो जाती है, हम लोग क्वेश्चन को नहीं सही से पढ़ते हैं, गलत हम लोग पढ़ रहे हैं, गलत आंसर लगा रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो इतनी सारी गलतियां हैं, ये कैसे ना कैसे कब आपकी पूरी हो पाएंगी, जब ज्यादा से ज्यादा जो है आप सभी मॉक देंगे, टेस्ट आप लोग देंगे। ठीक है जी, बहुत जल्दी जो है टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आप सभी को मिल जाएगी, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मॉक जो है आप सभी को देना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सर जी, जून के हमारे 10 दिन भी बच रहे हैं, है ना, जून के हमारे 10 दिन, ये वाला आपका मई का था, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, जून के आपके जो है आपके 10 दिन बच रहे हैं, उन जून के 10 दिनों में भैया डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, सिंपल सी बात। और मैं तो तब भी आप सभी को बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है उस टाइम पे आपको बाकी के लास्ट 10 डेज में रिविजन प्लस आप लोगों को मॉक जो है आप सभी को करना है। या मैं बात बोलूं पीवाईक्यू प्लस मॉक, यही स्ट्रैटेजी जो है आप सभी की होने वाली है। और पीवाईक्यूज पढ़ने का तरीका क्या है, पीवाईक्यूज हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हाँ सही तरीका यदि मैं आपसे बात करूं पीवाईक्यूज को पढ़ने का, तो ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन मैंने करा और आंसर मैंने देख लिया चलो अगला, नहीं। पीवाईक्यूज आप क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उसके आंसर को आप लोग पढ़िए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि आप लोग उसका कंसेप्ट देखिए कि उस पीवाईक्यू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, और उससे रिलेटेड सारी के सारी चीजें जो है आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है जी, यदि मैं आईसीटी में इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो सारे के सारे जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में पता होनी चाहिए आप सभी को। या मैं आईसीटी में मेमोरी के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो सारी की सारी मेमोरी के बारे में हमें पढ़नी है। तो इस तरीके से पीवाईक्यूज के साथ जो है आप सभी रिविजन अपना कर सकते हैं। और जून के 10 दिन में तो मैंने आप सभी को बता ही दिया। तो ये पूरी हमारी 60 दिनों की चीज हो जाती है कि कैसे हमें चीजें करनी है। मैं तो ये बोल रहा हूँ अप्रैल के आप क्या करो, एक चीज आप लोग कर सकते हैं, ये जो अप्रैल का 30 दिन है ना, अब ये है कि सर जी हमने तो पढ़ाई नहीं की है, हमने तो शुरू ही, हम तो जगह ही अब है, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत है कि एटलीस्ट हमारा नेट तक तो हम लोग पहुंच पाए। तो अप्रैल के 30 दिन है हमारे पास, ठीक है, अप्रैल के 30 दिन के आप लोग 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनको लिख लो। 1-2 घंटे 4-5 घंटे आपको लगेंगे, आई नो, पर 30 दिन के 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आप लोग अपने पेपर 2 और पेपर 1 के लिख लो, और उनको भैया बढ़िया तरीके से घोट के पी जाओ। फिर आपके 30 टॉपिक हो जाए 30 दिन के, फिर आगे वाले 10 दिनों के लिए 10 और टॉपिक, तो पूरा का पूरा जो है आप लोग ऐसे अपनी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, वापस से आप लोग पढ़ सकते हैं। देखो जिंदगी में हर एक चीज पॉसिबल हो पाती है, पर उस पॉसिबल को हम लोग इम्पॉसिबल बना देते हैं, क्योंकि हम लोग उसके लिए हमारा एफर्ट ही नहीं डाल पाते। तो एफर्ट्स की जो है कहीं ना कहीं हमारी कमी रह जाती है, तो वो कमी जो है हमें यहाँ पे नहीं दिखानी है, तो वरना नंबर हमारे कम रह जाएंगे, बात ऐसी है। ठीक है जी। और अब देखो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी को बताना चाहूंगा कि 10 की 10 यूनिट है, चाहे मैं आपके पेपर 1 की बात करूं, चाहे मैं आपके पेपर 2 की बात करूं, 10 यूनिट हमारे पास यहाँ है, 10 यूनिट हमारे पास यहाँ है। ठीक है, तो आप लोग भैया क्या कर सकते हो, इनिशियली आप लोग क्या कर सकते हैं कि 7:3 7:3 में आप लोग बांट लो, नहीं तो आप लोग 8:2 में बांट लो, कि 8 यूनिट जो है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ यूनिट कमजोर होती है। आपकी सारी बढ़िया है तो बहुत ही बढ़िया बात है, मैं नहीं बोलूंगा कि सबकी होती है, मैं बोल रहा हूँ मान लो किसी 2 यूनिट में आपको या किसी 3 यूनिट में आपको लग रहा है कि यार ये अभी के लिए मुझे नहीं हो पा रहा है, तो जो आपके स्ट्रांग है ना उनको बढ़िया तरीके से जो है आप लोग स्ट्रांग अच्छी तरीके से कर लो, और बाकी की जो दो या 3 यूनिट जो आपको बचती हैं उनका फिर आप लोग जो है उनके लिए पीवाईक्यूज लगा लो। देखो हर चीज का है यहाँ पे हल, बस करना आप सभी को है। तो ये छोटा सा सेशन आपके लिए था, सो दैट एक मैं आपको थोड़ा बहुत चीजों को क्लैरिटी दे पाऊँ, थोड़ा बहुत चीजें हैं जो बता पाऊँ आप सभी को। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसके अलावा कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही क्लासेस आप सभी के लिए बढ़िया तरीके से चलाई जा रही हैं, डेली बैचेस है, टाइमिंग्स वगैरह सब आप सभी को पता ही है। मेरी जो मैथ्स की क्लास होती है, मैथ्स डीआई और लॉजिकल रीजनिंग, सुबह 10 बजे मैं आप सभी के सामने आता हूं आपके अपने इस चैनल पे।
तो बिल्कुल देखना ना भूलें एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए JRF अड्डा हिंदी मीडियम के साथ। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।